अगर रसूल तशरीफ नहीं लाते तो माँ जैसी अजीब नेमत तुमको नहीं मिलती। अगर रसूल पाक तशरीफ नहीं लाते तो बाप जैसी अजीब नेमत हमको नहीं मिलती। अगर रसूल पाक तशरीफ नहीं लाते तो कुरान पाक जैसी अजीब नेमत हमको नहीं मिलती। इस लिहाज से मेरे अजीजों, अगर रसूल पाक तशरीफ नहीं लाते तो नमाज जैसी अजीब नेमत हमको नहीं मिलती। हम इसी बुनियाद पर हम यही तो कह रहे हैं कि लोगों अपने आप को सुधार लो, अपने हालात सुधारो कि पांचों टाइम की नमाजी बन जाओ। अगर तुमने नमाज के अंदर अपना सर झुका दिया, जमीन पर रख दिया और अपने रब को मना लिया तो मैं जानता हूं तुमसे तुम्हारे रसूल राजी हो जाएंगे, और रसूल राजी तो मेरा खुदा राजी हो जाएगा। और जब खुदा और रसूल राजी तो की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज का है लो हो कलम तेरे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। मेरे अजीजों, गरीब जरूर हो आप लोग, मजदूर हो, काश्तकार हो, मगर हमें अपने अल्लाह को मुंह दिखाना है। हमें अपने अल्लाह को हिसाब देना है, हिसाब। और जब हमारे रजिस्टर में हमारे गुनाह ही रहे होंगे तो हम कैसे मुंह दिखाएंगे अल्लाह को। खुद मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 505 6 टाइम की नमाज पढ़ के दुनिया कायनात के अंदर तहलका मचाया है। और अमेरिका के एक डॉक्टर ने तो यहां तक बताया है कि मेरी चले अमेरिका में तो मुसलमान तो नमाज पढ़ते ही हैं, मैं गैर मुस्लिमों पर भी नमाज को जरूरी और कंपलसरी कर दूं। नमाज एक ऐसी चीज है, और बड़े बड़े मुफक्किरों ने कहा है कि अक्लमंद शानदार इंसान की पहचान यह है कि फजर की नमाज कभी ना छूटे। मगर आज आप और हम हैं फजर की नमाज के करीब भी नहीं है। रात के 2-2 बजे तक जाग रहे हैं आप लोग, मोबाइल देख रहे हैं और फजर में सोए हुए हैं। मेरे अजीज, अपने आखिरत को याद कर ले। बच्चों चुप जाओ। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि जब बेनमाजी जाएंगे दोज़ख में, फरिश्ते पूछेंगे क्या कि दोज़ख में जाने की वजह क्या, क्यों जा रहे हो, क्या गुनाह हुआ है। तो वो इंसान कहेंगे कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, वो कहेंगे ए फरिश्तों हम नमाजी नहीं थे, जिसकी वजह से फरिश्ते हमें हाँक हाँक कर दोज़ख की जानिब ले जा रहे हैं। तो इस लिहाज से मेरे नौजवानों, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, अल्लाह ने आपको दौलतें दी है, अल्लाह ने अच्छा चेहरा दिया है, अल्लाह ने माँ बाप जैसी नेमतें अता फरमाई है, मुसलमान के घर में पैदा हुए हो तो अगर हम 5 टाइम की नमाज अदा कर लें तो कितना अच्छा होगा कि जिस दिन आपका नमाजी होने के बाद आपका जनाजा उठेगा तो मुसलमान कहेंगे नमाजी का जनाजा जा रहा है। जिस दिन आपका जनाजा उठेगा तो लोग कहेंगे उसका जनाजा है कि जो अपनी माँ को सलाम किया करता था, उसका जनाजा है जो अपने बाप की खिदमत किया करता था, माँ के कदमों को बोसा दिया करता था। बोलो अच्छा, इस पर राजी हो आप लोग? तो मैं इस मजमे के अंदर एक नौजवान से ये चाहता हूँ कि खड़े होने के बाद या हाथ उठाने के बाद कह दे आज के बाद इंशाल्लाह मेरी नमाज नहीं छूटेगी। है कोई नौजवान? हाय हाय रे, इतने बड़े मजमे के अंदर कोई नौजवान, अरे वाह माशाल्लाह, अरे वाह। अच्छा, इनका कोई साथ देने वाला है? कोई एक नौजवान इनका साथ देने वाला कोई है जो नमाजी? हाय हाय रे, वाह सुभान अल्लाह साहब, ये तो एक नौजवान। अच्छा, कोई दूसरा है कोई? अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, अरे वाह वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इस लिहाज से मैं अर्ज कर रहा हूँ कि प्यारे नमाज है तो उस जगह पर मेरे रसूल ने इरशाद फरमाया था मकाम अरफात में, ए लोगों आपस में मुत्तहिद रहना, कभी भी खलफशार मत करना, कभी भी नाइत्तेफाकी मत करना। और आपको एक तजर्बे की वाली बात बताऊं जो मेरा तजर्बा भी है और आपका भी है। गर्मी के दिनों में जब वो अंगूर बेचे जाते हैं, अंगूर तो जान देखे आपने अंगूर,
जो खूशे के अंदर होते हैं बिल्कुल ढेर लगा हुआ खूशा, उसकी कीमत होती है 100 रुपए किलो, 150 रुपए किलो। और जो एक एक दाना होता है, एक एक दाना वो एक तरफ रखे रहते हैं कोने में, तो से बताओ उसकी कीमत कितनी होती है? 150 होती है या कम होती है? सही बोल बता, अच्छा सही बताओ, कम होती है? 50 की होती है ना? तो इसी तरीके से आप अगर एक होकर रहोगे, आप अगर एक होकर रहोगे तो आपकी कीमत बढ़ जाएगी, 150 रुपए किलो हो जाओगे। और अगर आप उधर हटे, अपने अब्बा से इख्तलाफ, अपनी अम्मा से इख्तलाफ, अपने बेटों से इख्तलाफ, इमाम साहब से इख्तलाफ, मौलवी साहब से इख्तलाफ, अपने पूरे गांव से इख्तलाफ, पूरा गांव जहां जा रहा हो जाए, हम तो अलग ही रहेंगे, तो मियां उसकी कीमत होगी 20 रुपए, 40 रुपए या 50 रुपए। बोले है नहीं बात? आगे बात समझ में? हाँ, तो इस तरीके से हम सब के सब मुसलमान हैं। और रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि लोगों एक तरीके से रहो, जब तुम एक हो जाओगे तो नेक भी हो जाओगे। और नेक कैसे बनोगे? अगर कुरान पाक पढ़े हुए नहीं भी हो तो कुरान पाक सर पर उठा लो, कुरान पाक को सीने से लगा लो, कुरान पाक की तिलावत कर लो, कुरान पाक को खोलने के बाद में आप उसको सही तौर से दीदार कर लो, तो इंशाअल्लाह जिस दिन आपका जनाजा उठेगा उस दिन ये कुरान पाक जमानत लेने के लिए तैयार हो जाएगा और ये कहेगा, ए अल्लाह ये गुनाहगार जरूर है मगर फजर की नमाज पढ़ के ये मेरा दीदार किया करता था। ए अल्लाह फजर की नमाज अदा करने के बाद में मुझको अपने सर पर उठाया करता था। ए अल्लाह फजर की नमाज अदा करने के बाद मुझको सीने से लगाया करता था। तो जिसकी जमानत कुरान ले ले तो मैं समझता हूँ कि जन्नत के दरवाजे भी, बल्कि जन्नत तो बात की बात है, कब्र के अंदर रोशनी पैदा हो जाएगी। सुभान अल्लाह। इसलिए किसी ने कहा था कि पढ़ी करी कुरान पाक को महसूस यूं हुआ, पढ़ी करी कुरान पाक को महसूस यूं हुआ, महसूस यूं हुआ जैसे मैं कर रहा हूँ, जैसे मैं कर रहा हूँ जियारत रसूल की, जैसे मैं कर रहा हूँ, जैसे मैं कर रहा हूँ। मतलब हो तुमसे क्या भला, मतलब हो तुमसे क्या भला, ए मुनकिरो सुनो, ए मुनकिरो सुनो, हम हैं रसूल पाक के, हम हैं रसूल पाक के, जन्नत रसूल की, हम बुलंद आवाज से कहते हैं या रसूल अल्लाह, हम हैं रसूल पाक के, हम हैं रसूल पाक के, जन्नत रसूल की। लफ्जों में यूं देख के ये चांद भी शर्मिंदा हो गया, शर्मिंदा हो गया। देखी है जब से मोहिनी, देखी है जब से मोहिनी सूरत रसूल की, देखी है जब से मोहिनी। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे अजीजों, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, देखो अमल अमल है। मैं अगर आलिम दीन बनकर अगर हकीकतन में अगर अमल ना कर सकूँ तो मेरा इल्म किसी काम का नहीं है, मैं किसी काम का नहीं हूँ। इस लिहाज से मेरे अजीजों, अल्लाह ने आपको
को दौलत अता फरमाई। उससे मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, लोगो, ए इंसानों, ए मेरे चाहने वालों, सुन लो, तुम में से आज के बाद में कभी कोई शराब नहीं पिएगा। शराब ये कहाँ फरमाया था? मकाम अरफात में फरमाया था, तुम में से कोई शराब नहीं पिएगा। मगर आज हम देख रहे हैं, हमें तो इस चीज़ का बड़ा तजर्बा हो चुका है। मुस्लिम नौजवान हमसे आकर ये बयान करते हैं कि कोई शादी ब्याह हो या त्योहार हो, बगैर शराब के हमारा नौजवान आगे नहीं बढ़ पा रहा है। मेरे अजीज़ों, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, देखो, अगर जन्नत चाहते हो, अच्छा एक बात बता दो, जरा सच बोल दो इस तरीके से कि जन्नत जाना चाहते हो आप लोग, ये नहीं जाना चाहते, बोलो। अच्छा, कौन को जाना चाहता, हाथ उठाओ। जन्नत माशाल्लाह सभी जाना चाहते हैं। यार मेरी तमन्ना भी यह है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी इन बुजुर्गों के सदक़े में जन्नत अता फरमाए। मगर मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया था, तो वो जन्नत कहीं दूर नहीं है, जन्नत तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे है। अपनी माँ को मना लो। एक दौर आया था वहाँ पर मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के दरमियान में तशरीफ़ फरमाते मेरे आका। उसके बाद एक औरत आती है जिसका बदन बिल्कुल नहीं देखा जा रहा था, नाखून भी कोई नहीं देख पा रहा था। कैसा वक्त रहा होगा, कमर झुकी हुई हो, सब बड़ी बूढ़ी औरत की, वो वहां से गुजर रही है। रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे मेरे जो आका हैं रसूल पाक तशरीफ फरमा है, सहाबा किराम के दरमियान में बैठे हुए हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, माँ, ए मेरी माँ, ए मेरी माँ, जरा मेरे करीब में आ जाइए। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसे आवाज उभरती है, आकाए दो आलम की आवाज सुनने के बाद बड़ी बूढ़ी औरत वहां पर आ जाती है। रसूल पाक ने अपनी काली कमली कांधे से उतारी और उसके बाद में जमीन पर बिछा देते हैं। उसके बाद में रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं, माँ, दो कदम मेरी चादर पर रख दो ताकि मेरी चादर बरकत वाली हो जाए, मैं बरकत वाली हो जाए। मैं अर्ज कर रहा हूँ रसूल पाक की बारगाह में कि या रसूल अल्लाह, आपके नालेने मुकद्दस हैं, वो बरकत वाले हैं, आपकी जूतियां हैं वो बरकत वाली हैं, आपका साफा है वो बरकत वाला है, आपका लिबास है वो बरकत वाला है, सब कुछ तो बरकत वाला है। मगर आज क्यों इरशाद फरमा रहे हैं, माँ, दो कदम रख दो ताकि मेरी चादर बरकत वाली हो जाए। अरे भाई वाक्य तो पूरा कर दूं, अब तो एक भी ना कह रहा यार, एक भी ना। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अर्ज़ कर रहा था कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, माँ, दो कदम मेरी चादर पर रख दो ताकि मेरी चादर बरकत वाली हो जाए। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, या रसूल अल्लाह, आपकी तो हर चीज़ बरकत वाली है, क्या मामला है आप इरशाद फरमा रहे हैं? तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया था, ए इंसानों सुन लो, ये मेरी दूध पिलाई माँ है, सगी माँ नहीं है। सगी माँ होती तो मेरे मुस्तफ़ा कितनी इज्जत करते अपनी माँ की। जब वहाँ तो सगी माँ का मसला क्या है, सोतेली माँ है, दूध पिलाई माँ है, तो जितनी इज्जत उधर होती इतनी इज्जत इधर हो रही है। मगर आज आलम यह है कि सगी माँ है तो आप उसको ठोकरे मार रहे हो, सगा बाप है उसके ठोकरे मार रहे हो। जिस माँ ने तुमको अपने सीने से दूध पिलाया था, आज उसका तुम ये पूछने के लिए तैयार नहीं हो। आज अपनी माँ से तुम खबरगिरी करने के लिए तैयार नहीं हो, अपनी माँ को एक गिलास पानी पिलाने के लिए तैयार नहीं हो। ए नौजवानों, आप इस बात को समझ लो, अगर आने वाली औलाद से अपनी इज्जत चाहते हो, अपनी इज्जत और अपनी खिदमत चाहते हो, तो अपनी माँ की बारगाह में जाओ, अपनी माँ के कदम को बोसा दे दो, अपने बाप के हाथों को बोसा दे दो, माँ की खिदमत कर लो, बाप की खिदमत कर लो। अगर तुमसे तुम्हारे माँ बाप राजी हो गए तो रसूल राजी हो जाएंगे, और जब रसूल राजी तो मेरा खुदा राजी हो जाएगा, और जब खुदा और रसूल राजी तो की मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या है लोहो कलम तेरे हैं। उस दौर की बात अर्ज कर रहा हूं कि माँ है, बड़ी बूढ़ी औरत है, कमर झुकी हुई उस औरत की चली जा रही है, और उनका चेहरा भी किसी ने नहीं देखा था, नाखून कोई नहीं देख पा रहा था। आज का आलम यह है कि मेरी बेटी के सर पर दुपट्टा भी नहीं हुआ करता है। इस सही तौर से हजरत
सैयद साहब किबला की तकरीर आप समाअत फरमाएंगे। मैं बिल्कुल इख्तिसार से काम ले रहा हूँ। आज हमारी बहन बेटियां जिनको पर्दे के अंदर रहना चाहिए था, कनीसे फातिमा बनना चाहिए था, आज ब्याह शादी के टाइम पर बिल्कुल नंगी हो जाती है। न उसके सर पर दुपट्टा होता है, न उसका लिबास इतना खतरनाक होता है कि कितने शैतान उसके पीछे लग जाते हैं। हमने अपने बचपने के अंदर देखा कि बड़ी बूढ़ी औरत जब लिबास पहनती थी, आस्तीनों दार वो लिबास पहना करती थी। और उसके बाद में लोगों ने तरक्की की तो बगैर आस्तीन के सब कुछ शुरू हो गया। और आज आलम यह है कि आस्तीन तो आस्तीन, लिबास ही इतना गंदा है और इतना खतरनाक है कि कितने बाहर से नीचे तक का दिखाई दे रहा है। मेरे अजीजों, अगर ये मेरी बेटी अगर पर्दे में रह गई तो इस्लाम की इज्जत जो है दोबारा हो जाएगी। अगर ये मेरी बेटी पर्दे में रह गई तो उसकी इज्जत बरकरार रह जाएगी। ए मेरी इस्लाम की बेटियों, एक कनीसे फातिमा सुन लो, अगर तुम अपने रसूल को मनाना चाहती हो तो तुम्हें पर्दे में रहना होगा। अगर तुम्हें फातिमा को राजी करना है तो तुम्हें पर्दे में रहना होगा। कुरान को तुम्हें राजी करना है तो पर्दे में रहना होगा। अगर तुम्हें अल्लाह को मनाना है तो तुम्हें पर्दे में रहना होगा। अगर जिस दिन तुम पर्दे में रह गई तो मुआशरा भी तुमको सलाम करने तैयार हो जाएगा। और जिस दिन तुम्हारी डोली सजेगी तो ये नौजवान कहने तैयार हो जाएगा, उस बेटी की डोली है कि जो 5 टाइम की नमाजी थी, उस बेटी की डोली है जो 5 टाइम की नमाज अदा किया करती थी, उस बेटी की डोली है कि जो कुरान पाक को सीने पर उठाया करती थी, उस बेटी की डोली है जो बाकी उसने अपने बाप को सलाम किया था, उसने अपनी माँ को सलाम किया है, उसने इस्लाम के कानून को राजी किया है, इस्लाम पे कानून को अपने सीने से लगाया है। तो जिस बेटी का आलम ये हो तो इंशाअल्लाह जन्नत में रहते फातिमा भी उसकी जमानत लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो मेरी बेटियों, मेरे बेटों, देखो हमें सबको मरना है, हालात बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। तुम जिस दिन सही हो गए तो इंशाअल्लाह हमारी इस्लाम की इज्जत और ज्यादा दोबारा हो जाएगी। 5 टाइम की नमाज मत छोड़ना, इत्तिफाक से रहना, अपने माँ बाप की खिदमत करते रहना। और जिस टाइम पर नमाज के लिए खड़े हो जाओ, नमाज के लिए खड़े हो जाओ, उस टाइम पर अपने मौला को तुम सही से याद कर लेना, अपने मौला की बारगाह में तुम खड़े हो जाना। और जिस दिन अपने सर को तुम अल्लाह की बारगाह में रखोगे तो कायनात तुम्हारे कदमों के अंदर अपने दिलों को रखने के लिए तैयार हो जाएगी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज का है लोहो कलम तेरे हैं।